इसका एक साक्षात गवाही आप अपने मध्य में सुनेंगे। भाई अशोक हमारे मध्य में गवाही। कृपया करके ताली न बजाएं। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह भी है, क्योंकि हम लोग उस योग्य नहीं हैं। ये सच बात है। सारा महिमा हमारे प्रभु परमेश्वर को मिलना है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बेहतर प्रार्थना तत्पर कौन सुल्तानीपुर के सारे विश्वासी भाई बहनों ने बड़ा प्यार से हाथ जोड़कर जय मसीह के लिए बोलने के लिए मैं उन लोगों की तरफ से आप सबको जय मसीह। और जहाँ पे भी सेवा आरंभ हुआ है 26 जनवरी सन 2025 को सारनाथ में, वहां के लोग भी बड़े आदर सत्कार और प्रेम से आप सबको जय मसीह की बोले हैं। सारनाथ के सारे भाई बहनों ने, छोटा सा झुंड है, 3-4 परिवार है, प्रभु का प्रेम में उन लोगों ने भी आते समय बोला है। और आज कल परसों 3 दिन वो लोग लगातार उपवास रहेंगे। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ सारनाथ का संगति के लिए, झुंड के लिए। और उन लोग निराजल उपवास रहते हैं। जब उपवास रहेंगे तो शाम 5 बजे तक कुछ भी हो जाए वो जल तक ग्रहण नहीं करते, जो सारनाथ के हमारे प्रिय परिवार है। इसलिए प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में भी वो लोग उपवास हैं। हम इधर आए हैं, उन लोगों ने बोला हम लोग 3 दिन लगातार उपवास रहेंगे। उन लोगों की तरफ से आपको पुनः जय मसीह। आइए एक वचन को पढ़ेंगे और पढ़कर हम प्रार्थना में वो कुछ अपना जीवन में प्रभु ने काम किया है उसका गवाही देंगे आपके बीच में। प्रेरितों के काम। मेरा नाम तो आप लोग जानते हैं, अशोक कुमार। सुल्तानीपुर हमारा घर है, गाजीपुर जिला में, उत्तर प्रदेश। और पिछली बार में प्रभु का दया से सौभाग्य हुआ कि हम आपके बीच में अपनी गवाही बांट सके। और इसलिए हम ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताएंगे, समय का भी वो है, मगर थोड़ा मोड़ा बातें जो प्रभु ने इन दिनों में किया है उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद को हम सब मिलकर पढ़ेंगे प्रेम पूर्वक आदर के साथ। परमेश्वर का वचन है, इसलिए आइए हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, कभी नहीं बदलने वाले प्रभु जी, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम, भलाई, करुणा के लिए प्रभु जी, जो आपने मुझे अयोग्य तुच्छ निकम्मे पे किया प्रभु, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने महान उद्धार दिया है प्रभु जी, आपने अपनी शांति दी, अपना संतान बनाया, स्वर्ग का वारिसदार बनाया प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक जीवित आशा दिए हैं आएंगे लेने के लिए, इसके लिए आभारी हैं, धन्यवादी हैं, कृतज्ञ हैं प्रभु जी। हे प्रभु, आपने कहा है तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। यहाँ पे बहुतेरे आपके प्रियजन गवाह बनकर उपस्थित हैं प्रभु, उसमें मुझे एक अयोग्य गवाह को भी शामिल किया, इसके लिए आभारी और धन्यवादी हैं प्रभु जी। महान ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु पिताजी, आपके अद्भुत काम के पूरे मानव जात में जो आपने किया है, भिन्न भिन्न जगह पृथ्वी के छोड़कर बहुतेरे लोग गवाह हैं। आज हम यहाँ पे गवाही में खड़े हैं, कहीं और कोई खड़ा होगा, कहीं और कोई तैयार होता होगा, अपनी गवाही से कायल होता होगा। हे प्रभु, उसमें हमें भी जोड़ा, इसके लिए आभारी हैं, धन्यवादी हैं प्रभु जी। मुझे योग्य दास पे दया करिए, जो आपने अपना अद्भुत काम हमारे जीवन में किया है आपके लोगों के साथ बांटने के लिए। पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु पिताजी, आप ही सहायता करिए। मुझ दुर्बल निर्बल को पुनः अपने पवित्र लहू से धोकर हमारे विवेक और हृदय को शुद्ध करिए। और प्रभु पिताजी, अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करने के लिए, प्रभु गवाही देने के लिए आप ही सहायता करिए। धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर पिताजी की, आपने विनती और प्रार्थना को सुन ली। धन्यवाद के साथ प्रार्थना की बातें अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और मोक्षदाता प्रेमी पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, मैंने बता चुका, मेरा नाम है अशोक कुमार और बेथेल प्रार्थना भवन सुल्तानीपुर मेरा मुख्य निवास स्थान है। और इन दिनों में हम सारनाथ में सेवा करते हैं। पिछले दिनों में 10 अक्टूबर सन 2011 में फुल टाइम सेवा में आया सुल्तानीपुर में।
और प्रभु का दया से सन 2006 में मेरी माँ को कैंसर हुआ था। उन दौरान में एक पुलिस वाले बताए थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले थे। जब मैं माँ को इलाज कराने के लिए बीएचयू लेकर जा रहा था तो उन्होंने पूछा आपको माँ को क्या हुआ है। हमने बोला मेरी माँ को कैंसर का बीमारी है। उन्होंने बोला अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी माँ को लेकर जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। हमने सिपाही जी को बोला सिपाही जी धर्म कर्म की बात बंद करिए। हमारे घर में सुबह शाम खूब धार्मिकता होती है। बिना आरती का खाना नहीं बनता है, कोई काम नहीं होता, सुबह शाम आरती होता है। ऐसा मैंने उनको बताया। पूजा पाठ भी बहुत अच्छा रीति से होता था। उन्हीं दौरान में मेरी माँ का बीमारी बहुत काफी बढ़ गया। इसके बाद उस सिपाही की बात मुझे याद आई और हम प्रभु के लोगों को थोड़ा साथ में हम बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने बता दिया। थोड़ा मतलब उसको थोड़ा थोड़ा बताकर आगे बढ़ेंगे। और प्रभु के लोगों को ढूंढा और एक हमारा भैया चौहान जी थे, उनके पास हम लोग गए। वो किसी दूसरे हमारे यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर उनका घर था। उनके बारे में कोई दूसरा भैया ने बताया था। गए उसके यहाँ प्रार्थनाएं हो रही थी गांव में। घर के कुछ दूर पे एक दूसरा झोपड़ी होती है या वैसा कुछ मड़ई हो गया, ऐसा गांव में बोलते हैं रहता है। उधर ही गए, उधर ही प्रार्थना वगैरह वो लोग कर रहे थे। वहां प्रार्थना कराया, हमें भी आराम मिला और उन लोगों से नंबर वगैरह लेकर आया माँ के लिए। जब अब माँ का मेरा लास्ट समस्या कैंसर की बीमारी बढ़ गई बहुत हद तक, तब इसके बाद मैंने उस नंबर पे फोन किया तो उधर से पास्टर साहब का जवाब आया आप डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए। मैंने बोला डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए सुल्तानपुर से बनारस बीएचयू 70 किलोमीटर है, अब मैं जाऊंगा तो तक मेरी माँ को मर जाएगी। उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात है, मेरी माँ बहुत लेट कर दूर तक आती जाती थी, बहुत स्थिति खराब था। तो उन्होंने कहा आप प्रार्थना करिए। हमने कहा जो किताब आपने मुझे दिया यूना रचित सुसमाचार मुझे दिए थे, जैसे मैं पहले हनुमान चालीसा पढ़ता था वैसे नहा धोकर पलथी मारकर उसको भी बैठकर पढ़ता। यूना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए व्यक्ति को जिला दिया। मैंने पास्टर साहब को बोला जो प्रभु मरे हुए व्यक्ति को जिला दिया उसके लिए बीमारी बहुत बड़ी बात है, आप मुझे डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। बताइए, इसमें लिखा है कि मरे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया। तब उन्होंने कहा कि अगर आपका ऐसा विश्वास है तो आप लोग प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने लगे। प्रभु का दया से ऐसे प्रभु की सामर्थ्य उतरी, मेरी माँ उठकर बैठ गई, कहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो बातें, वो समय, वो कार्य मेरे जीवन को बहुत खिला दिया। क्योंकि जितना तकलीफ माँ की बीमारी में मैं लेकर ढोया था कोई नहीं उतना किया था। मैं, मेरा बड़ा भाई, कभी कभी हॉस्पिटल में माँ का मैंने कपड़ा भी धोया, कपड़ा भी हॉस्पिटल में धोया, ऑपरेशन हुआ था, लेटरिन बाथरूम भी साफ किया था। तो परिस्थिति बहुत कष्टदायक थी। कुछ लोग मर जाते थे, रात 2 बजे हॉस्पिटल में चिल्लाते थे बीएचयू, तो बहुत कष्ट होता था देखने। तो मेरा मन भी नहीं उतना होता था हॉस्पिटल की चीजें याद करके मैं बहुत काम जाता था। मगर अगर कहना सर प्रभु ने ठीक किया, इसलिए वो बातें मुझे बहुत प्रभावित किया और प्रभु में धीरे धीरे बढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे। मेरे घर से ही विरोध हुआ, मेरे पिताजी विरोध किए, मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। सन 2008 आया, 8 में मैंने प्रभु में बढ़ गया, 9 में मैंने बपतिस्मा ली, 10 अक्टूबर सन 2011 को मैं फुल टाइम सेवा में आया और 4 जनवरी सन 2010 को 1:05 में प्रभु ने मुझसे बातें किया। ऐसे हमारा सिलसिला चलता रहा। इसके बाद मेरे प्रियो सन 2015 में सुसमाचार के लिए, इसी सन 2013 में कालीबंगन से हमारा मुलाकात हुआ झांसी में प्रभु का दास से। और सन 2015 में सुसमाचार हमारे यहाँ हुआ और नवंबर का महीना था सन 2015 में हमारे यहाँ बहुत विरोध भी हुआ। विरोध हो जाने के बाद पूरी टीम जो सुसमाचार की थी सब पुलिस स्टेशन में चली गई। और कालीबंगन को भी एक भैया था, वो स्कूल का प्रबंधक थे, बहुत बड़ा आदमी था। उन्होंने कालीबंगन को भी बहुत गाली दिया, हम लोगों को भी गाली दिया, मुझे भी बोला तुम यहाँ से इन सबों को छोड़ दो और इनकार कर दो कि हमने बुलाया है। तब इन सबों को मैं बताता हूँ। हैदराबाद से सारा टीम आया था। इसके बाद हमने कहा हमने इनको बुलाया है, जो करना है करिए। और गाली बहुत दिया, चाय पिलाने की कोशिश किया, मगर हम लोगों ने नहीं किया। क्या होगा क्या नहीं, उसमें पुलिस स्टेशन में गए, वहां पे प्रभु ने सहायता किया और प्रभु का दया से हम लोग शाम तक छूट गए। मगर मैं बहुत निराश था, जीवन में पहली बार ऐसी घटना हुई थी। अभी वचन में आपने सुना है, अंकल ने शब्द बोला था प्रोत्साहित करना दूंगा। उस समय में काली अंकल ने मेरे पीठ पर हाथ रखकर मुझे ऐसे बोला, बैठे थे पुलिस स्टेशन में जमीन पे ऐसे बैठे थे,
उन्होंने बोला अशोक चिंता न करो, प्रभु बड़ा काम करेगा भारत में। मुझे हिम्मत हुआ, बहुत अच्छा लगा। और प्रभु का दया से हमारा ही गांव में एक व्यक्ति था जिसके पास एक बार कुछ खाने के लिए नहीं था। मैं आ रहा था, बड़ा निराश में थे। इसके बाद मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा खाने के लिए नहीं, हमारे घर में 40 किलो कोई गेहूं था, 20 किलो उनको दिया, 20 किलो अपने इस्तेमाल किया। वह व्यक्ति विरोध होने के बाद पुलिस स्टेशन में गया। और जब सीओ साहब ने पूछा तुम भी ईसाई हो, उन्होंने कहा नहीं मैं हिंदू हूँ। तो क्यों इधर आए हो? कहा ये लोग सही है, ये लोग क्या है, सही लोग हैं। तो हमारा गांव में काफी लोग जो प्रभु को नहीं मानते, अच्छा व्यवहार लोगों के साथ किया। अच्छा व्यवहार है, आज भी आप आकर देख सकते हैं, अंकल ने देखा है, अच्छा व्यवहार है। इसलिए अभी गांव में आकर कोई ऐसा डायरेक्टली विरोध नहीं कर सकता, इतना अच्छा लोगों के साथ व्यवहार है। प्रभु का दया से गांव में और लोग भी पुलिस स्टेशन चले गए जो मसीह को नहीं मानते। इसलिए हमने बोला कि हम इस दुनिया में गवाह। भैया के एक प्रश्न था, वो भैया ने एक प्रश्न पूछा था कि कनौसरे ज्योति के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार 5 के 14 पद से। तो ज्योति का ये कि हम कहीं पर रहें, हमें चमकना है, प्रकाश देना है। हमारा प्रकाश लोगों को, हमारा प्रकाश से वो अंधकार में उनके ऊपर लाइट जाएगी, उनको लगेगा कि सच में उधर ज्योति, हम ज्योति की तरफ जाए। अंधकार में आदमी को डर लगता है, प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। संसार में लोगों का पाप आपकी पवित्रता का, आज्ञाकारिता का, प्रभु का प्रेम और सामर्थ्य का जीवन खींच कर लेकर आया था। इसके बाद लोगों ने बोला, लोगों ने ऐसा जीवन हमें दिया, लोगों ने बोला ये लोग सही हैं। जो मसीह को नहीं मानते थे, उसमें चौहान जी थे, यादव जी थे, बहुत सारे लोग थे। एक तो हमारे गांव का प्रधान जी थे, यादव जी थे। वो राज्य वहां विधानसभा में सत्र चल रहा था, वहां पर भी फोन कर दिया उनका लोग थे सभा। ऐसा ऐसा बात है, वो लड़का बहुत अच्छा है, उनका नाम था दशरथ सिंह यादव। तो प्रभु ने अद्भुत काम किया। सब लोगों ने गवाही दिया कि हम लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, मगर ये लोग तो मानते हैं, मगर ये लोग सही हैं, कोई गलत लोग नहीं है। इसके बाद सारा विरोधी लोग वहां से चले गए और हम लोग चले आए। मेरे प्रियो, अगर हमने किसी के साथ गांव में धोखाधड़ी किया होता, किसी के बहन बेटी के प्रति गलत नजर रखा होता, किसी के साथ हमने कुछ किया होगा, तो शायद हमारे बारे में कुछ लोग ऐसा नहीं गवाए, अच्छा हुआ कि फलाना चल कर जेल में, आज मजा आया, ऐसा लोग बोलते। मगर हमारा जो जीवन है, हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत अच्छा था, मगर जितना होना चाहिए उतना तो ठीक। और प्रभु में आने पर उतना से थोड़ा और ऊपर बढ़ गए, और ऊपर बढ़ गए। हमारा जीवन ही हमारे प्रभु को प्रकट करता है। जैसे हमने अभी वचन को भी देखा है, प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण मनुष्य बनकर इस दुनिया में दिखाने आया। कैसे परिपूर्ण रहते हैं वो दिखाया है, वो नमूना है। इसी रीति से हमें भी इस दुनिया में ऐसे ही जीवन को दिखाना है। मेरे प्रियो, 10 अक्टूबर सन 2011 को फुल टाइम सेवा में आया। आने के बाद सारी परिस्थितियां आती रही। सन 2015 में विरोध हुआ, विरोध के बाद प्रभु ने सहायता किया, गाड़ी चलती गई। और इसके बाद आने वाले समय में धीरे 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 परिस्थितियां होती गई, सेवा में लोग बढ़ते गए, सक्रिय होते गए। और सुसमाचार धीरे 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 हम लोगों का जो टीम था सुल्तानीपुर का, सब जवान लोग हैं, जवान लोग हैं। उन लोगों ने इकट्ठा हुए, सब लोग बोले भैया जी विरोध हो रहा है, हैदराबाद से टीम आ रही है, कभी ऐसा समय आ जाएगा, कोई आए ना आए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या करेंगे। हम लोगों को भी सुसमाचार करना चाहने का मन कर रहा है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रभु का आज्ञा है और प्रभु ने आपके मन में डाला है। बहन लोग भाई लोगों ने कुछ बोला, हमें तैयारी किए और 1 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले थे, मगर 2 दिसंबर हुआ। 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोगों ने सुसमाचार किया, पिछले साल 23 में, और 24 के बाद 23 में 54 गांव में सुसमाचार। 54 गांव में, मऊ जिला में, गाजीपुर में, और थोड़ा सा जौनपुर में, तो ज्यादा नहीं गए, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर में से सुसमाचार किए। मऊ में हम लोगों को कई बार विरोध हुआ, उस समय बहुत विरोध हुआ और पत्रियां फाड़ी गई। मऊ में एक गांव था, वहां पे थोड़ा विश्वासी लोगों को डिसिप्लिन में हमने रहने के लिए बोला था, अगर विरोध होगा तो सब लोगों की इसी लोकेशन पे आना है। एक लोकेशन बताया था, इसी लोकेशन पे आना है। उसमें 2 बहन बहल गई, तो वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, मगर प्रभु ने सहायता किया, क्योंकि वहां पे एक देवी बहुत प्रचलित है, उनका मंदिर है, और हम लोग उसी जगह सुसमाचार किए। हमें भी पूरा सटीक पता नहीं था, मगर हमने बाद में बोला चलो यही प्रभु की इच्छा थी। वो लोग भी तो प्रभु का सुसमाचार जान के
प्रभु ने ऐसे काम किया, ऐसे काम करते 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 बढ़ते बढ़ते हम लोग चले आए। आने के बाद एक वचन को पढ़ेंगे और पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार। इसके पहले मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 18, 19 और 20 पद कोई पढ़ दे या तो हम पढ़ देंगे। उसने उसे आज्ञा न दी, तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे तेरे लिए बड़े काम किए हैं। मेरे प्रियो, ये बातें प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। ये बात हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। हमें भी प्रभु ने वचन दिया और वचन देने के बाद इस वचन के द्वारा उन दिनों में मैं इस वचन के द्वारा मरकुस रचित सुसमाचार 5 के 18, 19 और 20 पद के द्वारा हम बल्लभगढ़ में थे और प्रभु ने जब बात किया तो मैं इस वचन के आधार पर घर जाकर सेवा करने लगा अपने गांव में। प्रभु ने बोला है, जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें दुष्ट आत्मा पहले थी उसने उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। 19 पद में लिखा है, परंतु उसने आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तुम पर दया करके कैसे बड़े काम। ये बात मुझे प्रेरित किया और मैंने वहीं से पकड़ा, गांव में आकर सबको बताया प्रभु की बातें, उद्धार कैसे क्या हुआ। बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने अच्छा नहीं सोचा, कुछ लोगों ने बुरा सोचा, मगर प्रभु का काम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इसके बाद उन्हीं दिनों में मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद कुछ लोग, हमारे प्रिय लोग, विश्वासी लोग, कई जगह विरोध हुआ, सब कुछ हुआ। हमारा गांव में भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, हो भी सकता वहां पर भी। वहां से 3-4 किलोमीटर दूर पे भी बड़ी समस्या हुई, सब कुछ हुआ ऐसा। मगर कुछ लोगों ने मुझे कभी कभी बोलते थे, भाई जी आप यहाँ, आपका गांव है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात मुझे कभी कई बार सुना था और ये बात गलत भी नहीं है, सच भी बात है। क्योंकि हमारे गांव का प्रधान जी मसीह में विश्वास करते हैं, अंकल से प्रार्थना करवाए, हम लोग भी प्रार्थना किए, प्रधान बन गए। हमारे यहाँ का जो एमएलए साहब है, अभी मैं यहाँ पर आया था सारनाथ में भी, तो एक दिन हाल चाल किया फोन करके, बीजेपी के हैं और तुरंत तो फोन उठाते, अभी आपके सामने भी हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, तो जी मैं विधानसभा का सत्र चल रहा है, लखनऊ निकल रहे हैं, हम आने के बाद आपके गांव में जरूर आएंगे, हालचाल उनसे करते हैं। चुनाव जीतने के बाद एमएलए साहब के पूरा टीम लेकर गए थे, हिंदू भी गए थे, हम लोग पूरा टीम लेकर धन्यवाद का प्रार्थना किया। उनके जो ऑफिस थी अगल बगल उनका गाँव में सुसमाचार किया, जौनपुर में उनका घर है और बेदीराम नाम है उनका, आप उनको सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु ने सहायता किया, बोला अच्छा लोग है, संपर्क है हमारा सबसे। मगर मुझे एक ही बात लग रहा था बार बार, ये सच बात है, मगर यही मेरा सेवा, मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा, परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने जब मैं उपस्थित रहूंगा, तो क्या अगर प्रभु भी ये कहे कि तुम्हारे लोगों के बीच में तुम सेवा किए, इसलिए तुम्हारा कुछ मेरे लिए दुख नहीं उठाया, कष्ट नहीं उठाया, ये बात मुझे बार बार प्रेरित करने लगी। एक वचन ने मुझे बहुत प्रभावित किया और वो वचन मेरे जीवन को हिला दिया। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय का लिया किसी का, मरकुस 10 का 29 और 30 पद। कोई पढ़ सकते हैं तो मैं पढ़ सकता हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। तो यहाँ पे लिखा है 29 पद में, यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता पिता बाल बच्चों खेतों को छोड़ दिया। हमने कहा कि बार बार ये बातें आती थी, मैं प्रभु के सामने जाऊंगा क्या, मैं बहुत प्रार्थनाएं करता था, प्रभु ऐसा जगह दिखा जो न्यू जगह हो, जहाँ काम नए सिरे से स्टार्ट हो, ऐसे ही प्रार्थना करते रहे। मेरे प्रियो, इस बात को थोड़ा ब्रेक लगाकर थोड़ा मैं पीछे चलूंगा। सन 2016-17 के ही आसपास में सिगरा में, बनारस में अंकल का बड़ा बोझ था, उन्होंने एक संदेश दिया था एथेंस में कैसे प्रभु का काम हुआ।
बनारस में भी बहुत काम होना है प्रभु का और बहुत बोझ था काले अंकल को, और उन्होंने बनारस में रूम लिया। सुसमाचार पहले टीम आई, टीम आने के बाद सुसमाचार हुआ, जगह जगह पोस्टर लगा, सब कुछ हुआ, रूम लिया गया। तो अंकल बोले जाकर उधर कभी कभी देखते रहो, सप्ताह में एक दिन जाते रहो, वहां देखते रहो। रूम जाकर हमने लिया और हम अपने रिश्तेदारों का वो सर्टिफिकेट लगाकर, क्योंकि बनारस में थोड़ा रूम मिलना कठिन है सेवा के लिए। तो आपको अपना आधार कार्ड देना होगा और एक एफिडेविट देना होगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो रूम वाले को। तो मैंने ऐसा देखकर ले लिया। अंकल ने सब जैसा भी किया प्रभु की दया से, सब बाहर इन्हीं लोगों ने उठाया, और खास करके काले अंकल ने रूम लिया। वहां पे हम हर बृहस्पतिवार को जाते थे प्रेयर करने। उसमें यहाँ पर सुल्तानपुर की सेवा के लिए एक सिपाही के द्वारा मैंने सुसमाचार, और वहां पे जब मैं बनारस में जाता था सेवा के लिए, तो एक बहन उसमें आती थी, नेपाली बहन, बहन का नाम था सीमा। नेपाली बहन आती थी और आती थी, बड़ा इजाजत लेकर अपना पति से आती थी। उनका पति विरोधी थे मसीह का, मगर बहन तो अच्छा विश्वास में। इसके बाद वो आती थी, आने के बाद चली जाती थी, और कभी कभी वो बहन, कोई ज्यादा लोग तो विश्वासी में नहीं थे, वो बहन अकेला भी आ जाती है। उसका पति टीचर थे, अच्छा स्कूल में टीचर है, सनबीम बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें टीचर है। और थोड़ा कोई बुरा ना माने, नेपाली लोगों का फेस कटिंग थोड़ा अलग होता है, इसलिए अच्छा विचारधारा से लोग सोचते भी नहीं थे। इसलिए बहन बड़ी छुप छुपा कर आती थी चर्च में। आने के बाद वो जो रूम लिए थे, कोई नहीं रहता था, बहन रहती थी, छोटा सा बच्चा लेकर आती। अब कभी कभी हम अकेले ही रहते, हम और बहन रहते, आराधना करते, बाहर से खाना लेकर आते, खाते, और बहन चली जाती, हम भी शाम को ट्रेन पकड़ के चले आते। कई बार ऐसी घटना घटी हमारे साथ। इसके बाद उसने अपने पति को बताया है बात, एक हिम्मत करके, अरे हमारा भैया आता है, आप बोलते हैं कि मसीह के लोग बहुत खराब होते हैं। आज तक मैं अकेली भी भैया के साथ में रही हूं, और हम भी मन में प्रार्थना करते थे कि प्रभु कोई ऐसी बात ना निकले जो बहन को ठेस पहुंचे। प्रभु, वो बहन ने बताया अपने पति को, भैया अच्छे हैं, भैया और भाभी को मैं जन्मदिन में अपने बेटे को बुलाना चाह रहा हूँ। किसी बहाना से वो बुला लिया, गए हम और इंदु एक बार उसके जन्मदिन में बेटे के, संदेश दिया। पति का मगर मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहे। इसके बाद आना जाना हमारा भी बंद हो गया, सेवा का काम एक और भैया देखने लगे वहां पे गले रखा। इसके बाद आना जाना हमारा बंद हो गया, हमने भी उनसे बात नहीं किया, वो भी हमसे बात नहीं करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे धीरे, कभी कभी 2 महीना पे एक बार फोन करती, कुछ वचन जानना होता तो फोन करती। इसके बाद धीरे 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 एक समय ऐसा बीत गया, उन्होंने कहा भैया जी मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। हमने कहा ठीक है मिलेंगे। उन्होंने कहा मेरे घर के बगल में साकेत मंडप है, आप वहीं मिलिए मुझसे। एक भाई को लेकर गए, बहन बोली मैं अकेली आऊंगी, किसी को पता ना चले। हमने कहा ठीक है बहन। बहन अकेला आया, मिले, बातचीत की, आत्मिक बात की, संगति किए। एक अपने दोस्त के घर लेकर गई, संगति हुआ। अब वहीं से संगति से उसके जीवन में प्रभु का काम बढ़ने लगा। इसके बाद हम अपना रास्ता सुल्तानपुर सेवा करने लगे, बहन बनारस में। कभी कभी मुलाकात होती ऐसे ही, वो भी छुप छुपा कर मिलती, हम भी कभी कभी उनको प्रभु का बात बताते रहे। धीरे 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 बात आगे बढ़ गई। इसके बाद एक समय ऐसा आया, उनका एक भाई है जिसका नाम है संतोष, वो मैकेनिक का काम है। उसके यहाँ एक भाई है अशोक विश्वकर्मा, वो भी मैकेनिक का काम करता है। उसकी भांजी है जिसका नाम है रिया विश्वकर्मा, उसकी बड़ी हालत खराब हो गई। और हालत खराब होना, कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुई। तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक बोला 20,000 दे दीजिए हम ठीक कर देंगे। 20,000 दिए लोग, तब भी ठीक नहीं हुई। तांत्रिक बोला मेरा गुरु है, मगर आप लोगों को थोड़ा महंगा लगेगा पैसा, मगर गारंटी है कि ठीक हो जाएगा। इन्होंने बोले ठीक है और भी दे देंगे। अरे 20 मांगा है तो 30 दे देंगे। इन्होंने कहा नहीं। तांत्रिक बोला नहीं, 1 लाख के आसपास लगेगा। अब ये लोग डर गए, 1 लाख कहां से उठाए, गरीब आदमी थे। तब उन्होंने कहा कि यार मैंने सुना है कि यीशु मसीह वाले प्रार्थना करते हैं तो ठीक हो जाते हैं, कोई यीशु मसीह का संतोष बताओ। आदमी अपने अगल बगल पता लगाया, कोई नहीं यीशु मसीह का। तब उन्होंने अपने मैकेनिक जो दोस्त था, जो नेपाली बहन का भाई था, उससे भी पूछा। उन्होंने कहा सुनो, मैं तो फलाना देवता को जानता और कुछ नहीं जानता हूं, मगर एक बात है, मेरी दीदी किसी पास्टर के पास जाती है, कभी कभी कोई आता है, जीजवा तो नहीं मानता है मेरा, ऐसा ही, मगर मेरा दीदी मानती है। तो अब दीदी को मैं फोन कर रहा हूँ। दीदी को उन्होंने फोन किया, सिनोबैन को। सिनोबैन ने मुझे मेरा नंबर उन लोगों को कहा कि देंगे, मगर भैया से पूछ कर देंगे। ठीक है। रात को उन लोगों ने फिर उस लड़की का बड़ी स्थिति खराब हुआ। 10 बज रात का, 10 बजे रात का सिनोबैन का फोन आ गया। हमने कहा इतना रात को तो बहन फोन नहीं करती है, क्या कारण है फोन करने की।
हम भी डरने लगा। इसके बाद रात को 10 बजे फोन आया तो कहा भैया जी एक लड़की को प्रार्थना करना। हमने कहा ठीक है करेंगे, हम कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। मैं भी सोचा रात को 10 बजे कॉन्फ्रेंस में ले रहे, किसको किसको नहीं लिया कॉन्फ्रेंस में। अशोक विश्वकर्मा को, उसका भाई अशोक विश्वकर्मा और बहन, हम चारों कॉन्फ्रेंस में हुआ। कहा भैया जी प्रार्थना करें। प्रार्थना की और लड़की ठीक हो गई। लड़की फोन के ही प्रार्थना के द्वारा ठीक हुई। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं से सारनाथ का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जगह था मुरैना। इसके बाद प्रभु का दया से 3 दिन बीते बीते उन लोगों ने कहा कि उस जो प्रार्थना किया है फोन पे उनको आप बुलाइए। सीनू बहन ने हिम्मत जुटाकर बोला भैया जी आप मुरैना आ सकते हैं। मई का महीना था, सन 2024 की बात है, 25 है, सन 2024 मई का महीना था। इसके बाद हमने कहा ठीक है हम आ सकते हैं। हमने कहा अगर हम नहीं जाते हैं मौका पे, अगर हम मौका पे नहीं जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा। इसके बाद हम तुरंत एक भाई विजयी थे उनको लेकर निकल गए और गए वहां पे प्रार्थना की और लड़की ठीक हो गई। सीनू बहन भी आई अपना दोस्त बहन को लेकर, उसका भाई भी आया। उसका भाई बहुत पूजा पाठ करता था, जो नेपाली बहन। इसके बाद खाना सर वो देखा चमत्कार, वो बीमारी में लेकर जाता था उसके भांजी को। तो कहा मैंने इतना आज तक किया कुछ नहीं हुआ, कोई प्रार्थना के द्वारा ठीक हो गई। उसने भी कहा कि हम भी जानेंगे प्रभु। वो भी जाना। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे, वो लोग बुलाने लगे। हम कभी कभी जाते थे, फोन पे घंटों बात करते थे। वो अशोक भैया ये लोग मिलकर, इनका बहन, तीनों लोग जुड़कर ऐसे ही संगति फोन पे ही करते 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 हमने भी कहा चलो जो होगा सो देखा जाएगा प्रभु का दया से। और आगे बढ़ती रही। फिर अशोक जो विश्वकर्मा थे वो बड़े आध्यात्मिक। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। संत कबीर जी को जानते हैं? संत कबीर जी हैं बनारस में, लहरतारा में उन्होंने कहा सर उनका बड़ा मठ है। उनके बड़े अगुवाई हैं, पैसा वैसा कमा लेते, इकट्ठा कर लेते, पैसा लेकर परिवार लेकर कबीर मठ में जाकर पैसा खूब खर्च करते, सेवा करते आते। जब उन्होंने चमत्कार देखा तो कहा कि भैया हम अब प्रभु यीशु मसीह का ऑनलाइन, हमसे कहा बाइबल दीजिए। हमने कहा ऑनलाइन में कभी कभी बुकिंग किया है? उन्होंने कहा हाँ। हम कहा ऑनलाइन में कुछ मंगा लेते हैं, कपड़ा ये वो खाने पीने सब चल रहा है। अरे बाइबल भी मंगाओ ऑनलाइन। उन्होंने मंगाया कर पढ़ा, पढ़ने के बाद मरकुस 16 के 16 पद में पढ़ते पहुंच गए। कहते गए बपतिस्मा क्या होता है? हमका प्रभु का आज्ञा है, आज्ञा है। और प्रभु की आज्ञा के प्रति आज्ञा कहता है बपतिस्मा। इसके बाद उन्होंने कहा हम बपतिस्मा लेंगे। अड़ गए अशोक विश्वकर्मा। कहते भैया जी आप बपतिस्मा देना है, अगर नहीं देंगे बपतिस्मा तो ठीक नहीं है। हमने कहा अगर इस समय अगर हम कुछ उलट पुलट कदम उठाते हैं, डिले करते हैं तो ठीक नहीं है। फिर रिक्स लिया, उन लोगों को बुलाया, 8 लोग तैयार होकर आए, सबको फोन पे संगति की। एक दिन फिर मुरैना गए, हम और विजय संगति किया और बताया उन लोगों को बपतिस्मा दिया। सब मठ वगैरह छोड़कर वो प्रभु के पीछे चलने का विश्वकर्मा निर्णय ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता और एक दिन प्रभु ने मुझसे प्रेरितों के काम 8 अध्याय के द्वारा बातचीत किया। अभी थोड़ा वचन पढ़ेंगे, समय भी करीब पहुंच रहा है। इसके बाद जब प्रेरितों 8 के द्वारा बात किया, जैसे फिलिप्पुस को प्रभु ने भेजा है, प्रेरितों की किताब 8 अध्याय पढ़ेंगे। पढ़िए प्रेरितों का काम 8 अध्याय 4 पद से पढ़ेंगे। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनते हुए गिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था वह उन्हें देखकर चकित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उन नगर में बड़ा आनंद छा गया। ये कहाँ का बात है? सामरिया का बात है। वहां पे फिलिप्पुस सेवा कर रहा है, बड़ा चिन्ह चमत्कार हो रहा, हजारों लोग हैं वहां कलीसिया में, सब हरा भरा है। फिलिप्पुस से सेवा करने वाले भी लोग हैं। मुझे ऐसा प्रतीक होता है जब उसका बैकग्राउंड देखता हूँ या कल्पनाएं करता हूँ। मेरे प्रियो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी समय परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बोला है तू यहाँ से निकलकर कहाँ चला जा? उस मार्ग में जा, उस मार्ग में चला जाए जहां पे दक्षिण के मार्ग में यरूशलेम की जो गाजा कहता है, वहां पे जाकर तुम्हें सुसमाचार करना है। फिलिप्पुस को भी थोड़ा अजीब टाइप लगा होगा, क्योंकि पूरा कलीसिया थी, सब कुछ था, सब ठीक ठाक चल रहा था। अब मेरा भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरा गांव था, मेरे लोग थे, टहल करने वाले, आदर करने वाले, और सब कुछ ठीक ठाक था। नहीं करने वाले सब कुछ था। अपना घर है, अपना मतलब गाँव में भवन है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मुझे जब इन लोगों को बपतिस्मा दे दिया तो मुझे बड़ा अजीब बोझ लगने लगा। या बपतिस्मा तो दे दिया करेंगे, देख नहीं करेंगे तो 8 लोगों का प्रभु हिसाब उधर लेगा। अब लोग बड़ा मतलब प्रभु का कार्य से प्रभावित भी हैं। इसके बाद एक दिन मैंने प्लान बनाया, 26 जनवरी सन 2025 को निर्णय लिया, अपने लोगों को पहले बुलाया शुक्रवार में, पूरी कलीसिया को,
हमने सुल्तानपुर को, हमने कहा आप ही मुख्य लोग हैं और प्रार्थना करिए। प्रार्थना किया, इसके बाद बस निकल पड़े सीधा सारनाथ के लिए। और वहां पे काफी लोग इकट्ठा हुए, आराधना हुआ। संडे का दिन 26 जनवरी सन 2025 को संडे का दिन था, आरंभ हुआ और वहां से हर संडे लगातार जाते रहे। जाते 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 प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया मेरे प्रियो। और वहां पे जब हम गए तो ये हुआ कि हम कहाँ पे आराधना करेंगे, कैसे करेंगे, जाते सुबह शाम तक वापस आ जाते। तब उन लोगों ने, वो जो नेपाली बहन थी उसका भाई संतोष था, उसने अपना घर लिया। देखिए कहानी कहां से स्टार्ट हुआ। एक नेपाली बहन के द्वारा मंडली स्थापित हुई। हम कहीं के भी हो, प्रभु का काम हो सकता है, कहीं के भी हो, इससे मतलब नहीं है, मगर अगर हमारा मन है तो प्रभु बड़ा काम करेगा। इसके बाद प्रभु का दया से उस बहन के द्वारा जो फोन, अगर वो नेपाली बहन नहीं करती, अगर वो साकेत मंडप में नहीं आकर मिलती मुझे, तो हमारा भी विश्वास उस पर नहीं पड़ता। और वो भी कारण से, क्योंकि बहन थे, मैं भी थोड़ा मन में डर थी, अगर कुछ बात कर देगी या कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं से इसका पति भी देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहन भी थोड़ा मतलब बुजुर्ग नहीं थे बहन, बस इतना समझिए। इसके बाद बड़ा सावधानी के साथ व्यवहार किया उनके साथ, मगर प्रभु के दया से उनका फोन एक कलीसिया का स्थापित का कारण बन गया, एक फोन के द्वारा, उस बहन के निर्णय लेने के कारण। इसके बाद सारनाथ में काम स्टार्ट हुआ। उसका भाई जो नेपाली भाई था उसने अपना घर दिया और वहीं पे सेवा स्टार्ट हुआ। इसके बाद धीरे 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 उधर समस्या भी हुई। जब सेवा का स्टार्ट हुआ उन लोगों ने बोला भैया जी आप प्लान बनाइए, आइए। फिर उन लोगों ने, हमने कहा ऐसे हम नहीं आ सकते, हम भी प्रार्थनाएं करेंगे, नहीं तो आगे कुछ और सोचा जाए। वो लोग भी प्रार्थना किया, लंबा प्रार्थना रखा, उपवास में लंबा प्रार्थना रखा, सब जितना लोग थे सब लोगों ने, और 3 दिन लगातार उपवास रखा। शाम को कुछ हल्का फुल्का खाते, दिन भर उसी तरह। अब एक दिन उपवास में लास्ट दिन में एक बहन का सीरियस तबीयत खराब हो गया। स्कूल में काम करती थी, वो भी नेपाली बहन, संतोष की पत्नी का, उसका सीरियस कंडीशन हो गया, वो लगा कि मर जाएगी। पेट दर्द होने लगा, खून का लैटरिंग होने लगा। वहां से डॉक्टर, स्कूल में काम करती थी, स्टाफ आकर बोला आपका नर्स से दवा ले लीजिए। उन्होंने कहा कि हम दवा नहीं खाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए उपवास। रागनी सिंह उनका नाम है, उनका पति का नाम है अशोक राणा। तो रागनी बहन ने बोली है भैया हम दवा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास हूं, अपने यहाँ सेवा के लिए। भैया जी हमारा जो गुरु है वो बोल कर गया है, हमने उनको बोला था, समझाया था, गुरु नहीं तो बोलना है कभी। वो हमारा जो भैया है वो कह कर गया है कि आपको प्रार्थना करिए, उपवास, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो हम लोग भी उपवास करेंगे। सुल्तानीपुर में हमारा टीम उपवास प्रार्थना में, हमने कहा एक काम होगा तो केवल उपवास प्रार्थना के द्वारा कोई उपाय नहीं है। इसके बाद उनका 6-7 बार उनका लैटरिंग हुआ, लग रहा था गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। फिर उन लोगों ने जिस स्कूल में काम करती थी उन्होंने कहा अपने घर पे रागिनी फोन कर लो, किसी को बुला लो, या तो हम लोग एम्बुलेंस बुला दें। उस बहन ने बोला किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और जब ही वो नियुक्त समय बनाए थे लोग, तो शाम को 5 बजे के बाद ही कुछ जलपान करेंगे। 5 बजे के बाद थोड़ा पानी पिया, पेट भी बंद हो गया उनका और तकलीफ दर्द भी बंद हो गया, आराम हो गया। शाम को उन्होंने दवाई मुझे दिया, फोन पे बताया। हमने भी कहा बहन जी बताना चाहिए पहले, प्रभु ऐसा नहीं, जिद वाला काम प्रभु के सामने नहीं करना है, प्रभु का हम बेटा और बेटी। और इसके बाद उन लोगों का विश्वास, तब सब बहनों ने बोला, भाई लोग इकट्ठा होकर बोले प्रभु ने हमारे मन में शांति दिया है कि अब आप सारनाथ आए। हमने कहा आएंगे तो रहेंगे कहाँ, कहा हम लोग कुछ इंतजाम करेंगे। एक छोटा सा रूम इंतजाम किया अपना दोस्त का, मगर वो लोग सब लोग हिंदू थे, उसी में रहते थे। शाम सुबह उसी में वो लोग बहुत पूजा करते थे, नीचे मंदिर था, सब कुछ था। गांव के घर के किसी को नहीं दिखाया, अपने सगे भाई को भी नहीं दिखाया। बाद में हमारे गांव के एक जितेंद्र था कलेसिया का, वो जाकर जब देखा है, वो आकर कलेसिया में सबको बताया है भैया जी उधर शेर के मुंह में रहते हैं। अब सब विश्वासी को फोन आने लगा, भैया रूम बदलिए या यहाँ से जाइए। हमने कहा प्रभु ने कहा है जो अपने प्राण को बचाएगा उसको वो देगा। और एक दिन ये सब परिस्थिति देखकर मेरी पत्नी का भी मन थोड़ा विचलित हुआ। हमने कहा, और मैं थोड़ा खुलकर बोलता हूँ, मेरी पत्नी का मन विचलित हुआ, थोड़ा ऐसा हुआ कहीं कि मैं घर जाऊंगी। हमने कहा कृषक ट्रेन में तुमको पकड़वा देता हूँ, चली जाओ, मगर मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा अगर कुछ भी हो जाए मुझे तो। अपना कपड़ा पैक करो सारनाथ में। परिस्थिति के कारण उसका मन विचलित हो गया, बेचैन होने लगी। हमने कहा मैं मुझे कब छोड़ दीजिए। हमने कहा तुम अपना कपड़ा पैक करो और तुमको छोड़ देते हैं, ट्रेन में चढ़ा देते हैं।
मगर सोचो कि मैं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा वापस। इसके बाद प्रभु के दया से उधर रहे, प्रभु ने बड़ा काम किया। इसके बाद एक दूसरा घर मिला, उधर सेवा बुद्धिस्ट लोगों का घर मिला सारनाथ के बगल में। फिर इसके बाद जब मैंने ऐसा बोला, फिर उन्होंने पश्चाताप किया, कहा मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, हम भी साथ में रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी जो भी कुछ होगा। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया, और हम पति पत्नी मेरी बेटी हम तीनों रहे। अब तक प्रभु ने सेवा में सहायता किया और अद्भुत रीति से काम किया। मगर मुख्य विषय पर हम लौट कर आएंगे। जो हमारा काम सेवा का प्रभु ने अपना काम आरंभ कराया सारनाथ में, उस काम का जो मुख्य विषय है वो मेरे प्रियो प्रभु के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण। अगर सीनू बहन के मन में वो प्रेम के प्रति प्रभु का प्रेम जो क्रूस पर उन्होंने किया, अगर वो प्रेम के प्रति उसके मन में प्रकटीकरण नहीं हुआ होता, जो उसका भाई था वो विश्वास में दृढ़ नहीं हुआ होता, जब वो विश्वास में, कोई थोड़ा इस बात को बुरा ना समझे, थोड़ा गंभीर बातें बताने जा रहे हैं। हमने कहा भैया हम तो आएंगे, मगर आप लोगों का पूरा जीवन नहीं बदला है, कैसे पता चलेगा जीवन बदला है? उन लोगों के घर में, संतोष के घर में मंदिर था। गंभीर बातें हैं, कोई इसका दूसरा अर्थ ना निकाले। रात को 11:30 बजे के आसपास भाई बहन परिवार के लोग मिलकर होता है, और कम से कम उस दिन काफी समय तक हम सिर्फ फोन पे बातें करते रहे। मैंने एक बार बोला व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, मगर उन्होंने कहा भैया व्हाट्सएप कॉल क्या करें, जो होगा सब देखा जाएगा, हम कॉल ही से बात है। फोन करते रहे और सब तोड़ताड़ कर बार घूर कर लोहा का तोड़ने पर टाइम लगा, और भाई बहन दोनों मिलकर ले जाकर गंगा में स्नान कर पुल से 11:30 बजे रात को गिराया। तो काफी समय ट्रैफिक नहीं रहेगी, मगर भैया जी प्रार्थना करते रहना है। लास्ट में हम 12:30 बजे के आसपास प्रार्थना के लास्ट उन लोगों को, जब वो सोने गए तब प्रार्थना कर दिया, हमने कहा सोइए डरिए मत, प्रभु है आपके साथ। इसके बाद हम 1 बजे 1:30 बजे तक रात में प्रार्थना की, इसके बाद हम सो। आपको हिम्मत से खड़ा होना होगा तब प्रभु का काम। अगर आप हिम्मत से कभी खड़ा नहीं होंगे, दुनिया में सबसे टफ और गंभीर काम है सेवा में। आपको किसी काम करने में इतना हिम्मत की जरूरत नहीं है। अगर आपको हत्या भी करना है तो इतना हिम्मत की जरूरत नहीं। आपको लुटेरा बनना है, डाकू बनना है, स्मगलर बनना है तो इतना हिम्मत का काम नहीं है। मगर जितना हिम्मत का काम सेवा करना, आपको हिम्मत रखेंगे तभी सेवा होगा, नहीं तो कभी नहीं सेवा होगा। आप अकेले ही अपना परिवार में स्वर्ग में चले जाएंगे, यही बहुत बड़ी बात। आपका लिस्ट में कोई जुड़ने वाला नहीं है, याद रखिए इस बात। आप डरेंगे, प्रभु यीशु मसीह का विरोध हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का विरोध हुआ और दरवाजा बंद करके अंदर थे। प्रभु यीशु मसीह आ गए, उन्होंने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ। यहूदियों के डर के मारे दरवाजा बंद कर लिए थे, अंदर थे। समस्या होगा, विरोध होगा, अब मरना होगा तो घर में भी मरेंगे और बाहर भी मर जाएंगे, याद भी रखिए। मरना होगा तो घर में भी मर जाएंगे और बाहर भी, मगर धन्य होगा अगर आप प्रभु के लिए मर गए। मैं मर गया प्रभु के लिए। मैं इमोशनल करने वाली बात नहीं करता हूं, इस पर मैं विचार करता हूं और यही मैं सोचता हूं। सेवा अगर आपको बढ़ना है, समय बदलते टाइम नहीं लगता। एक समय था कि हम लोग गांव में, टीम आती थी हैदराबाद से, हम लोग गांव में लाउड स्पीकर लगाकर सुसमाचार करते थे। समय 3-4 साल 5 साल के अंदर बदल गया। अब डोर टू डोर सुसमाचार करना मुश्किल। बदला कि नहीं बदला? एक दिन मैंने बोला कलीसिया के लोगों को, कुछ लोगों को फोन पर भी बोला, हमने कहा मेरे पास एक समय होगा, हो सकता है कि मेरे पास पैसा हो सकता है कि मेरे पास संसाधन हो, मगर मेरे पास वो समय नहीं रहेगी, ना मेरे पास स्वास्थ्य रहेगा सेवा। दोनों हमारे पास से निकल जाए, हम नहीं कर पाएंगे सेवा। इसलिए हमारे लिए पैसा और संसाधन रुकावट न बने, क्योंकि प्रभु ने मुझे स्वास्थ्य दिया है और समय भी दिया है। ये स्वास्थ्य और समय दोनों निकल जाएगी आपके हाथ से, तब आप सेवा नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे, पछताएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, और प्रभु उसी समय का आपका हिसाब भी लेगा। याद रखिए, कहीं संसाधन से फिलिप्पुस को जाने के लिए कोई साधन था क्या? प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए कोई साधन नहीं। जब मैं सारनाथ निकला तो कुछ भी नहीं था। जो हमारे 3-4 विश्वासी थे, कोई दाल लेकर आता, कोई सब्जी लेकर आता, हम लोग खिचड़ी खाकर रहे। एक भैया ने गैस लाकर दिया, घर से टूटा चूल्हा लेकर आया, किसी को हमने बताया नहीं जा रहा, टूटा फूटा चूल्हा लेकर आया, और वहां टूटा फूटा चूल्हा लेकर आया, वो लीकेज भी करने लगा। एक दिन तो फोन करके मैं बाहर सुसमाचार की बोली, अरे सारी गैस महका था, कहीं आग न लग। हम कहा आ रहे हैं, मत कुछ बनाओ।
ऐसे ही आए वो लोग, वो गरीब लोग हैं जो सारनाथ में सारे हैं। वो बहन भी ब्यूटी पार्लर का काम करती है, सुनते हैं, जो नेपाली बहन है ब्यूटी पार्लर का काम करती है। उसका जो भाई है संतोष, वो क्या नाम सर, ये टेम्पो मैकेनिक है, जो अशोक विश्वकर्मा और टेम्पो मैकेनिक है। सारे लोग हमारे ऐसा ही है उधर सारे। मगर वो लोग बड़े प्यार से सब्जी लेकर आते, कभी कभी दाल लेकर आते, और कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2 बार वही लोगों ने गैस भराया, और प्रभु के काम दया से गाड़ी चल रही है। मेरे प्रियो, आप संसाधन का इंतजाम मत सोचिए, आप समय का इंतजाम मत सोचिए कि हमारे पास खूब समय रहेगा और खूब फ्रीडम रहेगा तब सुसमाचार करेंगे। नहीं फ्रीडम होगा, क्योंकि समय ऐसा तेजी से बदल रहा है। आप अपने आप को पश्चाताप करिए, जो समय खो गया है उसके लिए प्रभु के सामने पश्चाताप करके जो समय मिलता है उसमें सुसमाचार करिए। हो सकता है आपकी नौकरी पे खतरा है, हो सकता है आपके स्वास्थ्य पे, आपके परिवार पे खतरा है, मगर सहना होगा। मेरी बेटी है जिसका नाम है जेमिमा, मैंने गाजीपुर में एडमिशन कराया। उन्होंने बोला वो बहुत इंटर कॉलेज है, उन्होंने बोला तुम क्यों प्रार्थना में और जो सभा होता है पूजा उसमें क्यों नहीं शामिल होती। उन्होंने बोला, मैंने बोला बेटी कभी भी प्रभु का नाम छुपाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ। इसके बाद उसने बोला मैं मसीह को मानती हूँ। एक तिवारी जी थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा तो धर्म परिवर्तन कर लिया। ऑफिस में बुलाया, बहुत जलील किया, मगर प्रभु का दया से साफ के सामने डट कर बोला। और जब फंक्शन होता है ना गीत गाने का, उसमें आराधना और आराधना स्तुति का वो गीत गया फंक्शन। 2-3 मैम इसके सपोर्ट में आ गए, और प्रभु के दया से पूरा स्कूल जान गया कि ये एक लड़की यीशु मसीह वाली है। सब लोग यीशु मसीह वाले। एक दिन स्कूल से आ रही थी मोटरसाइकिल से, कुछ लोगों ने पीछा किया, टेम्पू से आ रही थी, साइकिल नहीं था, हॉस्टल में जाना था उसको। जब ही उसने देखा, शंका उसको हुआ, प्रभु ने उसको बुद्धि दिया है कि ये लोग बार बार मेरे तरफ मोटरसाइकिल से देख रहे हैं। जब ही टेम्पू से उतरा, अपने हॉस्टल जाते पैदल जाना है, तब उन लोग आए तेजी से इसके पास, गाड़ी रोके और कस के चिल्लाते हुए दौड़ते हुए हॉस्टल में। बहुत उसका भी तकलीफ आया, समस्या आया, बोली। हमने कहा बेटी जिंदगी है, हमें प्रभु के लिए जीना है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। मैंने समझाया, हिम्मत दिया, गया उसके पास। परिस्थिति आई, मेरे प्रियो ये परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं होंगी, हमारे साथ होगी, हमारे बच्चों के साथ होगी, निश्चय होगी, मगर प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर रखना, हिम्मत रखना है, याद रखना है, तब प्रभु का काम होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रभु का काम नहीं होगा। हम अच्छा प्रचार कर सकते हैं, खूब अच्छा, आप अच्छा सुन सकते हैं, मगर घर जाकर भूल जाएंगे। जो संदेश हुआ है, बाइबल अध्ययन हुआ है, आधी बातें बहुत सारे लोग भूल भी गए हैं। कितना परसेंटेज तक लागू करेंगे अपने जीवन में? कैसे वो पूर्ण मनुष्य को, जैसे वचन में हमने देखा है, कैसे उसे समझेंगे और इस दुनिया में वैसा जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। ये सभाएं होती हैं हमारे और आपके आत्मिक उन्नति के लिए। ये संगति होती है कि हम प्रभु के प्रेम में, सुसमाचार में, समर्पण में बढ़े। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो हमें संसाधन दिया है उसकी सेवा के लिए दिया है, उसकी महिमा के लिए दिया है। जो हमें और आपको हेल्थ दिया है, स्वास्थ्य रखा है, उसकी सेवा के लिए। हमें अच्छा हेल्थ दिया है उसकी सेवा के लिए। अभी मेरे प्रियो सुल्तानीपुर से मेरा भी आत्मिक जीवन सारनाथ में आकर बढ़ गया, क्योंकि सुल्तानीपुर में तो गांव था, कोई दिक्कत नहीं थी। इधर भी हम भी लंबा लंबा उपवास रहने लगे। प्रार्थना में तो पहले भी समय बिताते थे इन दिनों में, मगर उपवास मेरा इधर भी बढ़ा है। तो मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का काम बढ़े, एक पुलिस वाला हो सकता है, एक नेपाली बहन भी हो सकती है, एक भाई भी हो सकता है, एक आपका फोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 10 पैसा था, जीवन बचाया और बहुत लोगों के आशीष का कारण। कुछ भी आपका हो सकता है सेवा। ये बात जीवन में याद रखना है। पिछले दिनों में मेरे प्रियो, प्रभु का दया से हमारे यहाँ एक भाई का उसी गांव में विरोध हुआ था। हम और हिंदू गांव में गए थे प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना समाप्त हो गया, 7 बज रहा था शाम। बगल में एक भैया थे, उन्होंने सुना, इधर यीशु मसीह का प्रार्थना हो रहा है, वो लेकर गए। हमने कहा भैया रात हो गई, 7 बज गया, हमें लेट हो रहा। नहीं, उनका मेरे घर भी प्रार्थना कर दीजिए, आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा कुछ कुछ होता है, मैंने सुना। हमने कान में हिंदू को बोला यार इसको थोड़ा थोड़ा विश्वास है, चल के प्रार्थना कर देते हैं, क्या दिक्कत, करना तो प्रभु का। प्रार्थना किए, वो ज्यादा उम्र के थे, हमें लग रहा था कि उनका 60-65 साल रहा होगा। झोपड़ी था, मड़ई का घर था, अगल बगल घास का ऐसे दीवार लगाए थे। उन्हीं दीवार के पास बैठकर 7-7:30 बजे प्रार्थना किए हम हिंदू,
और प्रार्थना करके आए। हमने कहा दादा चिंता न करें, अब आज के दिन से प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। और जब हमारी आपकी मुलाकात होगी, देखिएगा सब परिस्थिति बदल जाएगी, ये मड़ई भी बदल जाएगा। 1.5 महीना के बाद उनका बेटा सरकारी टीचर हो जाने के बाद जो बहू से शादी हुआ, वो भी सरकारी नौकरी करने वाले ने हुआ। उनका पत्नी 1.5 साल के बाद प्रधान भी बन गई। इसके बाद 2 साल के आसपास मुझे मार्केट में मिले, मार्केट में मिले। मैं तो उनको नहीं पहचान पाया, मगर उन्होंने कस से चिल्लाया, अरे भैया सुनिए सुनिए, आपने बोला था ऐसा, आज मेरा सब कुछ बदल गया। हमने कहा बदल गया, आपने आकर लोगों के बीच में नहीं बताया। बहुत सारा मिठाई लेकर दौड़ में आए, उनके घर जाकर, प्रधान जी के घर जाकर सुसमाचार किए, संगति किए और सबको प्रभु का बात बताया। जितने लोगों ने आपका प्रोत्साहन, हिम्मत देना, लोगों को उन्नति की बात बता, करने वाला तो प्रभु है, हमें क्या जाता है, हम प्रभु के नाम से बोलेंगे, करने वाला तो वो है। और प्रभु ने अद्भुत काम किया। प्रधान जी, उनका पत्नी प्रधान, परिवार में आशीष, घर बदल गया, महल की तरह घर बन गया, सब कुछ बदल गया 2 साल। परमेश्वर ने बड़ी दया किया, आशीष दिया उनको। उसी के द्वारा हमें और भी दुआ खुला और पढ़ते हम चले। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा जब आप पढ़ेंगे और आप हिम्मत से बोलेंगे लोगों को और खड़े रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो प्रभु बड़ा काम, अद्भुत काम होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अब मैं जिधर से आया हूं, जिधर में हम रहते हैं, उस रूम मालिक को हम बोलते हैं डेली कि आपके लिए प्रार्थना करें। जहां पे हमने गया पहले उस रूम मालिक के लिए प्रार्थना किया, मगर थोड़ा प्रॉब्लम था। उनका बेटी 3 साल की मिर्गी का बीमारी था, वो लोग गया जिला के, मगर हम लोग गए, प्रार्थना किया, उसका बेटी का मिर्गी भी ठीक हो गया, विदाई भी हो गई उसका। अपने ससुराल वाला नहीं लेकर जाते, उनका घर में आशीष। जिस दिन हम उनका रूम से निकलने लगे, वो और भी किराएदार थे, उनको बुरा लगता था, मालिक को नहीं बुरा लगता था, और कई किराएदार थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग रहें, हमारा विरुद्ध में कुछ न कुछ बोलते रहे। जिस दिन हम निकलने लगे, उस दिन मालकिन रो दिया, क्या क्यों हमारा घर छोड़कर जा रहे हैं? हमने कहा कुछ कारण है बहन जी, इसलिए जाए। वो लोग हम नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं रहिए, मगर जो साथ में थे उसमें कई लोग थे ऐसा जो विरोधी थे, नीचे भी समस्या थी। इसके बाद हम वहां से निकल करके, आपका प्रेम, प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में रहेगा, जहां जहां जाएंगे प्रभु अद्भुत काम करेगा। मगर आपको हिम्मत से रहना, एक फोन, एक सुसमाचार, ये सब कुछ बदल देगा। मैंने बहन को बोला, बहन जी आपका सेवा है, सिंह बहन को एक दिन बोला, बहन जी आप संपर्क में आके साधना भी थे। हमने कहा बहन जी आपका सेवा बहनों के बीच में है, जिस घर में आप जाएंगे, ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, वो घर घर में भी जाकर करती हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लोगों के घरों में चली जाती हैं, उनकी पत्नियां का जो भी काम होता है थोड़ा थोड़ा करती रहती हैं। हमने कहा जिस घर में आप जाएंगे, हम तो नहीं जा सकते, मगर आप जरूर सुसमाचार दें। प्रभु ने आपको यही वरदान दिया है बहन को बीच में। उनको बड़ा हिम्मत लगा, एक दिन बनारस का सबसे धनी के घर में पहुंच गया, सुसमाचार दिया। उनका पति का घर में मंदिर बना था, उनका पति का मेंटली प्रॉब्लम। बहन ने बोला हम अपने भैया जी को लेकर आएंगे, हम सब पूरा टीम पहुंचे उनके घर में। उन्हीं के यहाँ मंदिर के पास बैठकर पूरा केजरीवाल परिवार सब लोग इकट्ठे हुए, सुसमाचार किया, प्रभु का बात बताया और प्रार्थना। अगर उस बहन को ऐसा प्रोत्साहित नहीं करते तो उस घर में सुसमाचार नहीं, सेवा नहीं होता। आपको करना है ऐसा काम। वो बहन ही आगे आगे लेकर, हम सब पीछे से गए, हम भी गए, हिंदू भी गई, सोनी भी गई, संतोष भी गए, पूरा टीम वहां पहुंचा। बोलेरो से गए उनके घर, बहुत बड़ा घर था उनका। उनका दवा का अहमदाबाद में कंपनी है, कई दवा की उनकी कंपनी है, और यार नोएडा में भी कहीं उनका कंपनी है दवा का। इतना बड़ा आदमी बनारस में रहता है। उनका प्रॉब्लम था, उनके घर में जाकर हम लोगों ने प्रार्थना किया, फिर हिम्मत बनाया कि हम दोबारा आएंगे, मिलेंगे। संपर्क में है बहन जी, प्रभु कर सकता है बहुत काम। अभी हाल की घटना है, तो प्रभु करने वाला है मृत्यु। जब आप हिम्मत रखेंगे, बहन लोग भाई लोग आगे आएंगे, तब प्रभु का काम होगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो प्रभु को शरीर चाहिए और आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा। प्रभु ने इसलिए बोला मत डरना, तुम्हारे नबी की किताब में 41 अध्याय के 10 पद में, बहन से मैंने रेडियो से बात कर रहा था तो उसको इसी वचन ने प्रेरित किया। मैंने पूछा किस वचन से आप प्रेरणा पाया, तब रेणु बहन ने बोला तैयार है, मैंने इस पद से प्रेरणा पाया है। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा मत डरो, आप हिम्मत बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रभु है काम करने वाला। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मौत से भी कभी मत डरिए। ऐसे भी हमें निश्चय है कि मरना है। हमें भी पहले डर आता था, ऐसा नहीं डर नहीं आता था,
मगर धीरे 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 समय बीतता गया, डर खत्म होता गया, समय बीतता गया, डर खत्म होता गया और प्रभु ने सहायता की। मेरे प्रियो, आप डर मन से निकालिए, सेवा करिए, सुसमाचार। आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। आने वाले समय में जो राजनीतिक विद्वान लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि इसके बाद अगर कोई सरकार आएगी वो और कट्टर होगी, नसीब होगी। याद रखिए। तो बीजेपी में हमारे कुछ रिश्तेदार लोग भी हैं, कभी कभी बात होती है। मनोज कुमार सिन्हा करके हमारा रिश्तेदार है, गाजीपुर का जिला मंत्री है, अक्सर बात होती रहती है। तो आने वाले समय में और भी कठिन परिस्थितियां आएंगी, और भी सरकारें कठिन आएंगी। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा फ्रीडम मिलेगा कि हम पूरा सेवा करें। फ्रीडम तो पहले भी प्रभु के समय नहीं था, स्वतंत्रता वो नहीं रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो, हिम्मत मानिए, प्रभु है हमारे साथ। क्या हमारा विश्वास है? जब हम सुसमाचार नहीं कर सकते, प्रभु के लिए जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो है क्या हमारा विश्वास? कैसे हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे? अब क्या हमें प्रतिफल मिलेगा? कभी कल्पना करके सोचिए, हमने क्या कमाया है? यहाँ पर कमाया कोई फायदा नहीं है, ये तो प्रभु ने दे दिया है आशीष, मगर वहां के लिए क्या कमाया है, ये सोचना है। लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, नगर छोड़ दिया। पतरस ने एक बार भी नहीं कहा, प्रभु ने कहा चल मेरे पीछे, चल दिया। चेलों ने कहीं नहीं बोला। पौलुस ने अपना इतना बड़ा उपलब्धि साउल ने छोड़कर पौलुस बन गया। लोगों ने छोड़ दिया है, क्या क्या लोगों ने नहीं छोड़ा है। जिगजाड़ा बहुत सारा गवाही है, जॉन वेस्ली बहुत सारा गवाही है इस दुनिया में मेरे और आपके लिए। हम क्या छोड़ रहे हैं? क्या हम अपना समय छोड़ते हैं? क्या हम अपने आप को छोड़ते हैं, अपनी लज्जा को छोड़ते हैं, अपने डर को हम छोड़ते हैं? डर को मत पकड़ना है, हिम्मत से आगे। प्रभु है, देख लेगा। वो सामर्थ्य है। वो सदरक मेशक अबेदनगो के समय देखा कि नहीं देखा? देख ले, देखा कि नहीं देखा? वो आपको और हमें भी देखने वाला है। इब्रानियों की किताब में लिखा है 13 अध्याय के 8 पद में, कल आज और इब्रानियों की एक सा परमेश्वर है। वही परमेश्वर है जो दाऊद के समय था, जो दानियल के समय था, जो यूसुफ के समय था। वही परमेश्वर आज भी है, मगर हमारी सोच में अंतर है, हमारे विचार में। हम प्रेरितों के समय के विश्वासी जैसे नहीं रहे। हम संसाधन पे आधारित हो गए, हम लोगों के बातों पे आधारित हो गए, लोगों की व्यवस्था पे आधारित हो गए। हम तंत्र का और कानून लोकतंत्र का सब इंतजार करते रह गए, इसलिए काम में ढिलाई हो रहा है। अब तो जब से हमारा देश में काम स्टार्ट हुआ है, नॉर्थ नहीं, अरे साउथ नहीं, नॉर्थ में भी बहुत सारा काम हो जाना चाहिए। इसलिए साउथ से प्रभु ने निकालकर बहुत तेरे को नॉर्थ में स्थापित किया कि नॉर्थ भी बदल जाए। और कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही नॉर्थ को बदलने में, इधर नॉर्थ इंडिया को बदलने में कामयाब नहीं हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है। मेरे प्रियो, साउथ ही नहीं, पूरा हमारा देश अब तक 80% मसीह हो जाना चाहिए जब से काम स्टार्ट हुआ। नहीं, कुछ लोग हुए भी तो सही रीति से समर्थन नहीं। मेरे प्रियो, हमें भी इस बात को, अपने आप को भी मैं कभी कभी सोचता हूँ, रोता हूँ और पश्चाताप करता हूँ अपने हृदय में, कहाँ पे भी मेरी में कमी है प्रभु। उस कमी को भी एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करके सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा परफेक्ट हूँ, मैं डरता नहीं, मैं ऐसा हूँ नहीं, मेरे में भी कमजोरियां, मैं भी मनुष्य हूँ। मगर मेरे प्रियो, उसको हावी नहीं होने देते, उसको हावी नहीं होने देते। इसलिए प्रभु ने अभी सारनाथ के लिए द्वार खोला है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सारनाथ के लिए प्रार्थना करिए और अद्भुत काम। पिछले दिनों में कभी कभी किसी का सलाह की भी जरूरत है। पिछले दिनों में अद्भुत रीति से एक लड़का था, वो 8 साल से घर में बंद, लोग को बंद करके रखा था, एक विश्वासी था उधर के। वो कभी मिलने जुलने नहीं किसी से देते थे, पागल हो गया था मेंटली। इसके बाद मैंने जाकर दरवाजा खुलवाया। सब लोग सोचे कि वो पत्थर उत्थर दरवाजा तोड़ देता था, किसी से मिलता था कुछ ना कुछ मार देता था, कुछ उठाकर मार देता था, किसी तरह घायल कर देता। उसे घर में बंद करके और नीचे से दरवाजा इतना काट दिए थे, उसी में से खाना देते। और टॉयलेट था तो मेन दरवाजा बंद कर देते, टॉयलेट खोल देते तो टॉयलेट में चला जाता, फिर आकर अपने रूम में जाता था। जवान लड़का था, 8 साल से एक ही घर में बंद। जब मैं गया प्रेयर करने के लिए उस घर में, मैंने पूछा सबके बारे में, तो लोग बताया कि उस घर में एक लड़का है 8 साल से, सारनाथ की कहानी है। हमने कहा क्यों नहीं खोलते उसको? तो भैया आज तक कोई खुलवाता नहीं है, डर लगता है। हमने कुछ दिन प्रार्थना करके चलाया, रात भर बेचैन रहा। सुबह सुबह इंदु को बोला, इंदु हम जा रहे हैं दरवाजा खुलवाने, 7 बजे। कहीं कि ऐसा ना अभी कुछ उठाकर मार दिया। हम कहा जो भी होगा प्रभु देखेगा, हम जा रहे हैं दरवाजा खुलवाने। बोले हम भी चलेंगे। और हम और इंदु निकल गए सुबह 7 बजे ही। और जाकर उसका पापा भी सोया था, हमने बोला मेरा दरवाजा खोलना है। अरे बैठना है ये, हम प्रार्थना करेंगे। इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया था उसका पूरा वो। इसके बाद मैंने उसका चाचा को बुलाया, वो गए दरवाजा खोले।
लड़का लेटा ऐसे ताका, फिर घुटना टेके, प्रार्थना किए, प्रभु की दया से लड़का बच गया। अब ठीक है, सामान चला गया। प्रभु करता है अद्भुत काम। डर लग रहा था, इंदु को भी डर लग रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कहीं मार न दे, गला ना पकड़ ले। कटा कटा है, कोई लोग उसको खाना भी नहीं देते थे, किचन उचन में चाकू नहीं रखी थी उसका मम्मी। मगर प्रभु ने बहुत बड़ा काम, अद्भुत काम किया, ठीक हो गया लड़का। बस मेडिकल जांच भी हुआ, कोई बीमारी उसको नहीं निकला। उन्होंने कहा जांच भी कराओ, जांच भी हुआ, कोई बीमारी नहीं निकला, स्वस्थ है, कमाने चला गया। प्रभु अद्भुत जरूर करेगा प्रभु, आपका विश्वास। सुबह सुबह 7 बजे ही हम गए, घर के सब लोग सोए थे, लड़का अपने घर में था। हमने बोला भैया चलेंगे, अभी दरवाजा खुलेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब बहुत सोचने लगा। तो बाद में मैंने पूछा, सच सच बताइए कितना दिन हुआ है? अब कई साल हो गया, ये तो कंफर्म नहीं है, मगर घर में ही रहता है। हमने कहा हिम्मत करके छोड़ना चाहिए, इसको सबसे मिलाओ, तुम इतना दूर क्यों? और गलती कहाँ हुआ, उसका पिताजी ने उसको प्यार में, लाड प्यार में मोबाइल खरीद के दे दिया, आईफोन। और उसी से कोई गेम खेलते खेलते, डॉक्टर ने भी बोला था, उससे पागल हो गया उसका दिमाग, और वो कुछ अनाप शनाप बोलने लगता था, और कहता था किसी को भागो भागो मेरे पास से, ऐसा उसकी माँ बोलती थी। कोई उसके पास आकर बैठ जाता था, ऐसा उसको फील होता था। इसलिए वो तो घर में बंद कर दिया। मेरे प्रियो, सारनाथ में काम भी हुआ अद्भुत रीति से, उसका बाप प्रभावित हुआ उससे। एक दिन बहुत गर्मी लगने लगी मुझे, तो बेचारा एक कूलर लेकर आया। कहा भैया जी आप कूलर आप लेके, तो हमारा बेटा नहीं बचता। सारनाथ में एक दिन गर्मी से मुझे बहुत चक्कर आने लगा, लू का 10 मई को मैं गया था सारनाथ में, परिवार लेकर, फैन से बहुत गर्मी लगने लगा। 2-3 दिन गर्मी के मारे में बहुत हालत खराब होने लगी। तो ने कहा भैया जी आप चलकर कूलर ले लीजिए। फिर जाकर, वो बहुत धनी नहीं थे, मगर जाकर उस भाई ने, जिसका बेटा ठीक हुआ था, जबरदस्ती से अपना स्कूटी में बैठा कर लेकर कूलर खरीद के हमें लेकर आया था। परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा, आवश्यकता भी पूरा होगा, काम भी होगा और सेवा भी बढ़ेगी, सब काम होगा, मगर आपको आगे बढ़ना होगा। शायद मैं 7 बजे सुबह रात भर सो नहीं पाया, उठता तो प्रार्थना करता, फिर सोता, उसी का बार बार दिमाग में घूमता रहता, कैसे क्या करूं। सुबह बोला कि चलेंगे, और चले गए, हिंदू के साथ में गए। प्रभु ने करेगा प्रभु। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है ना आपके अंदर है, शक्ति तो सामर्थ्य वो है, मगर जब आप निकलेंगे तब करेगा। अगर मैं नहीं जाता 7 बजे तो होता है काम, नहीं होता। हम अस्पताल जाते, क्या होगा क्या नहीं होता, नहीं हो सकता। मेरे प्रियो आप निकलिए, प्रभु जरूर काम करेंगे। काम तो करने वाले प्रभु है, आप निकलते हैं, मुझे विश्वास है, मगर और भी हमें समय देना है, और भी हमें समय देना है। अपने सेवक लोगों का, अपने प्राचीन का आदर करते हुए, कलीसिया का आदर करते हुए, सबको एक समान समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, और कहना से प्रभु की आदर करना है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सारनाथ के लिए प्रार्थना करिए। अभी हम सारनाथ में पूरा फुल टाइम सेवा के लिए हैं। सुल्तानीपुर का सेवा हमारा भाई राणा, हमारा भाई शैलेश और हमारा भाई लोग। तो हमें सुल्तानीपुर का बड़ा चिंता था। एक पद पढ़ेंगे, निहम्याह की किताब निकालिए, निहम्याह, उसको पढ़कर हम समाप्त करेंगे। निहम्याह की किताब, एक दिन मैं किताब को बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि सुल्तानीपुर में 14 साल हमने सेवा किया, और बड़ी मंडली 120 लोग के आसपास आते हैं। निहम्याह 7 अध्याय का 1 पद 2 पद कोई भी पढ़े, कोई पढ़ेंगे तो और अच्छा है। निहम्याह किताब 7 अध्याय का 1 और 2 पद। बहन कस के पढ़िए, बहन कोई पढ़ रही थी ना, वो बहुत अच्छा से पढ़ रही थी। जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए, और द्वारपाल और गवेली और देवीय लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई इनामी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि वो सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला। मेरे प्रियो, इस वचन से मुझे शांति दिया। इसलिए क्या लिखा है, जब शहरपनाह बन गई, सुल्तानीपुर में भवन बन गया, सब कुछ हो गया, 3 साल तक इधर उधर रहकर भटक कर, और कहीं वहां में भी रहा हमारा भाई राणा, और उधर संगति में रहता था, चर्च में रहता था। और शैलेश नाम का एक भाई उधर ऑफिस में काम करता, बहुत अच्छी उसकी गवाही। प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया उसके जीवन में, बहुत सक्रिय है सेवा में। इसके बाद मेरे प्रियो, दोनों को प्रभु ने जब मुझे दिखाया, और भजन गीत गाने वाले भी हैं, 2 बहन है, दोनों को प्रभु ने वरदान दिया है सुल्तानपुर। एक का नाम है सविता, एक का नाम है अलका। बहुत अच्छा भजन गीत गाते हैं, भोजपुरी और हिंदी दोनों गाते हैं। तो भजन गीत गाने वाले हैं, और भी हमारा भाई मौर्य है, हमारा भाई विजयी है, बहुत सारा लोग हैं उधर। मगर प्रभु का दया से
प्रभु ने हमें शांति दे। 2 पद में लिखा, तब अपने भाई हनानी और गढ़वालों के हाकिम हनन्याह को और यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि वह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से भय मानने वाला था। तो मेरे प्रियो, जो हाकिम है वो शैलेश के टाइप दिखाई दे दिया। मेरा भाई राणा दोनों को बैठा कर समझाया और प्रार्थना कहा कि करे कुछ दिन, तब मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। दोनों ने पूरी जिम्मेदारी लिया सेवा का, बड़े मन से परिश्रम से देखते हैं सेवा सुल्तानपुर का। राणा और शैलेश, प्रभु को बहुत धन्यवाद। इस समय राणा और पद्मा दोनों है। पद्मा ने भी मुझे फोन किया था, भैया जी प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मुझे दिखाया है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे जन्म भूमि का मैं आशीष दूंगा। छत्तीसगढ़ से फोन, हमने कहा हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आओ। अपने बाल बच्चों से आई, बड़ा लगन से पद्मा और राणा श्री सुल्तानपुर सेवा करते हैं। शैलेश और सविता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। सारनाथ में इन दिनों हम एक रूम लेकर सेवा करते हैं, आप लोग प्रार्थना करिए, प्रभु सहायता करे, अद्भुत काम करे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह। यानी 687 नंबर। यीशु के पीछे मैं चलेगा, यीशु के पीछे मैं चलेगा, यीशु के पीछे मैं चलेगा। हमारे सच्चे और प्रेम परमेश्वर, जवाब हो आप क्या आप हमसे प्रेम नहीं करते प्रभु? पर अच्छा आपने हम सबों को प्रभु अलग अलग समय पर अपना उस क्रूस का प्रेम का दर्शन दिया, हमें अपने पापों से कायल किया, पश्चाताप का दिल दिया। क्या हम प्रभु अपने पापों से पश्चाताप करके आप जीवित परमेश्वर को, हमारे सृष्टिकर्ता को, उद्धारकर्ता को ग्रहण कर सकते? आज प्रभु यही कारण है कि हम सब एक पारिवारिक रूप में यहाँ पर मिलकर के संगति करके बैठे हैं। धन्यवाद हो आपके लोगों के जीवन के लिए प्रभु, और प्रभु जिस रीति से आप लोगों को बचाते हैं, उद्धार देते हैं, और उनको प्रभु आप अपने लिए एक सुंदर गवाह के रूप में खड़ा करते हैं। आपके काम बहुत अगम्य है, मनुष्य के सोचने समझ से बाहर है, और आपके विचार हमारे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। धन्यवाद हो प्रभु, जिस रीति से अपने भाई सब को उद्धार दिया, परिवार को बचाया, और आज तक लोगों ने सेवा में संभाला। जो कुछ प्रभु आपने हिम्मत दी, आप प्रभु लगातार सेवा में आगे बढ़ते हैं। आप उनके संग रहे, परिवार को आशीष दें, सेवा पर प्रभु और अधिक आशीष मिले। और प्रभु जो गवाही दी है, हमने से जितने प्रेरित हुए हैं, हम चाहते हैं प्रभु और अधिक हम
अपने जीवन को नए रूप से समर्पण करके आपके संग संग प्रभु विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अगर मती बहन हिंदू जो है वो भी